हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोगों ने अनबैलेंस्ड फोर्स कवर करा दिया था। बैलेंस्ड फोर्स उससे पहले हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आज के टॉपिक का नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है वो जब रेस्ट पे होता है तो आप लोगों को उसे दोबारा से मूवमेंट कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से उस पर एक फोर्स लगाना पड़ता है। In a straight line unless acted upon by a net external force, यानी जब आपको स्ट्रेट लाइन में किसी भी चीज को मूव कराना पड़ता है तो आपको उसमें एक नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ता है जिससे कि आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। द सडन ब्रेकिंग ऑफ अ मूविंग बस, यानी अगर आपकी चलती बस को अगर आप लोग रोकते हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? When बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड, यानी जब आपकी बस अचानक से रुक जाएगी तो आपके जो भी यात्री होंगे बस में बैठे हुए एकदम से उनमें फोर्स लगेगा और वो आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि फोर्स जब लगता है तो आप लोग आगे की तरफ जाते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी बिकम्स टू रेस्ट, यानी बात करें तो हमारी जो लोअर बॉडी होती है पैसेंजर्स की रेस्ट पे चली जाती है जब हमारी बस रुकती है तब। बट द अपर पार्ट टेंड टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी पर जो हमारा अपर वाला पार्ट होता है वो हमारा झुक जाता है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो इसकी ये वाली डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में लिखवाई है। इसकी एक लॉन्ग डेफिनेशन भी होती है, वैसे मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए अप्रोशिएट है। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन नोट करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना इसका एक एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसे अपने सॉल्यूशन के साथ लिख के आएंगे या अपनी डेफिनेशन के साथ लिख कर आएंगे तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये वाली डेफिनेशन इसके लिए अप्रोशिएट है। और जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। आपका दूसरा एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि आपका एक कॉइन और कार्डबोर्ड का एक्सपेरिमेंट है 2। इसमें क्या करना है आपको? प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ओवर एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर एंड पुट अ कॉइन, यानी आपको एक स्मूथ पीस लेना है कार्डबोर्ड का और उसे एम्प्टी ग्लास टम्बलर में रख देना है, एंड कॉइन, यानी आपको उस पर कॉइन भी रखना है। ऑन द टॉप ऑफ इट फ्लिप द कार्डबोर्ड क्विकली विद योर फिंगर्स, यानी आपको कार्डबोर्ड को फ्लिप करना है अपनी फिंगर्स से। द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे बट द कॉइन्स ड्रॉप स्ट्रेट इनटू द ग्लास, यानी आपका जो कार्डबोर्ड है वो तो ऊपर की तरफ हवा में चला जाएगा और जो आपका कॉइन है वो स्ट्रेट ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा? आपका कॉइन स्ट्रेट रहेगा ग्लास में। दिस इज बिकॉज द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, यानी हमारा जो कॉइन था वो अपने मेंटेन करता है अपने मोशन को एक स्टेट पे रेस्ट के लिए, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया की वजह से हमारा जो कॉइन था वो ग्लास में ही रह गया। सो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल भी आपका इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या बात करी थी कि जो हमारे पास एक बस थी, जब हम उसके ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बस एक अचानक से रुकती है तो हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। तो जैसे ही हमारी बस रुकती है तो हमारी आगे की यानी जो अपर बॉडी होती है वो थोड़ी झुक जाती है, क्योंकि उसमें एक फोर्स लगता है हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। उसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसका ये वाला एक एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको एक इसकी लॉन्ग डेफिनेशन और लिखवाता हूं, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा न्यूटन लॉ की एक और डेफिनेशन है, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue। यानी जब हमारी एक बॉडी रेस्ट होती है तो वो एक रिमेन रेस्ट जो बॉडी होती है वो मोशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless it is compelled by external unbalanced force to change in its state of rest or uniform motion। यानी हमें जब भी किसी स्टॉप रेस्ट बॉडी को मूवमेंट में लाना होता है तो उसमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स देते हैं जिससे हमारी उसकी स्टेट बदल जाती है बॉडी की और वो यूनिफॉर्म मोशन में मूवमेंट करने लगती है। अगर आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन उससे ज्यादा इजियर लग रही है तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। वैसे मेरा मानना तो ये है, ये पिछले वाली जो डेफिनेशन थी वो ज्यादा इजी है इसके मुकाबले। ये इसके की पॉइंट्स हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इनर्शिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब रेस्ट पे होता है तो उसमें कोई भी चेंज आता है तो वो हमारा रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए होता है। मास रिलेशन क्या होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी हमारी इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया देन अ लाइटर वन। यानी हमारा जो हैवी ऑब्जेक्ट से लाइटर वन पे हमारा मोशन होता है। जैसे कि जब हम किसी पत्थर को लात मार रहे हैं और वो हमें ज्यादा दुख देता है, जबकि जब हम लोग फुटबॉल को किक मारते हैं तो हमें इतना पेन नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल और है, जैसे कि अगर आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, मैं कह रहा हूं अरे फुटबॉल मूवमेंट करो, फुटबॉल मूवमेंट तो करेगी नहीं इस तरीके से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फुटबॉल है हमारी तो उसको हम लोग किक मारेंगे जिससे कि वो रेस्ट पे थी तो मोशन में आ जाएगी। उसी तरीके से जब हमारी गाड़ी एक स्ट्रेट बात पे यानी एक सीधे रास्ते पे हाईवे पे चलती जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। अगर हमारी गाड़ी रुकेगी, जैसे कि वहां पर एक रफ रोड आ गई, ब्रेकर हो गए, उसकी वजह से हमारी गाड़ी धीरे 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 होके रुक जाएगी। सो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन और ये वाले पॉइंट्स समझ में आए हो तो इसे नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल और कराते हैं इसके बाद। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारा नया न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करते हैं। A block of wood is pulled by 3 horizontal string। यानी आपका एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसे आप लोग 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से खींच रहे हैं। स्ट्रिंग ए पुल्स इट नॉर्थ विद अ फोर्स 15 N, स्ट्रिंग बी पुल्स इट साउथ विद अ फोर्स 15 N। यानी एक तो हमारे ये नॉर्थ से फोर्स लगाना है, उसका कितना है 15 N। साउथ से फोर्स लगा रहा है, उसका कितना है 15 N। सी से फोर्स लगा रहा है हमारा ईस्ट से, तो उसका है 10 न्यूटन। अब हम एनालाइज करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। एनालाइज द फोर्स अलोंग द नॉर्थ साउथ एक्सिस। यानी नॉर्थ साउथ की एक्सिस पे हमें आंसर निकालना है। फोर्स नॉर्थ प्लस 15 N, फोर्स साउथ माइनस 50 N। नेट फोर्स नॉर्थ साउथ का कितना होगा 15 माइनस 15, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। दे कंप्लीटली कैंसल ईच अदर आउट। अब बात करते हैं एनालाइज द फोर्स अलोंग द ईस्ट वेस्ट एक्सिस। फोर्स ईस्ट हमारा हो जाएगा 10 न्यूटन, यहां पे दिया हुआ है। फोर्स वेस्ट हो जाएगा 0 न्यूटन।
मैंने ऐसे पास पास लिख दिया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये लिखा है ऑन, पर ये ऑन नहीं लिखा है, ये हमारा लिखा है 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। नेट फोर्स ईस्ट वेस्ट आपका 10 न्यूटन हो जाएगा टुवर्ड्स द ईस्ट। ये आपका हो जाएगा कंप्लीटली कैंसल आउट ईच अदर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके लिए आगे भी और पार्ट्स लेके आता रहूंगा फिजिक्स के। अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ना अच्छा लगता है तो उसमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग मेरे चैनल में मेरा वीडियो देख भी रहे हैं या ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।